अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, इस मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, एक अलमिया है और आप देखें तो एक जो तबका नीचे है वो पिसता चला जा रहा है, जो ऊपर का तबका है वो और अमीर होता जा रहा है। लेकिन इस अलमिया से बड़ा अलमिया ये है कि हमारे हुक्मरान और उनके जो तर्जुमान जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आके बार बार देते हैं, इस महंगाई को जस्टिफाई करते हैं, जिस तरह के ऐलानात करते हैं, जिस तरह के बयानात देते हैं, उससे आप यकीन करें कि इस वक्त जो महंगाई है वो तो है अपनी जगह, लेकिन हुक्मरानों की बेहिसी, हुक्मरानों की जानिब से संजीदगी का इजहार ना होना और बिल्कुल एक तरह से आप कहा जाए कि आप एक सेपरेट, आप ऐसा लगता है कि एक मुल्क में रह रहे हैं कि पाकिस्तान में यानी एक तबका वो है जो हुक्मरान तबका है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि आखिरकार आम आदमी किस तरह अपना रोजमर्रा गुजर बसर करता है, और एक तबका वो है जो आम आदमी है जिसको एक रोटी लेने के लिए या फिर इस वक्त पूरा घर एक दिन का चलाने के लिए उसको क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। लगता यह है कि हुक्मरान जो है तबका वो इससे बिल्कुल ला ताल्लुक है, और मैं आपको थोड़ा मिसालों से बताऊंगा कि किस तरह ये हम कहते हैं। पहले आपको बताते हैं कि आम आदमी यानी एक आम आदमी से जब हम जाके पूछते हैं कि उसका महीने का गुजर बसर कैसे होता है, पूरे मुल्क से हमने सर्वे किया है जो आप सुनेंगे कि आखिरकार वो महंगाई से कितना तंग है, कितना परेशान है, उसका गुजर किस तरीके से होता है, वो क्या कहता है एक आम आदमी। पहले आपको जरा ये सुनाते हैं। पर मैं अपनी मजदूरी कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं अपने घर को पूरा नहीं कर सकता हूँ। समझो आज मेरे घर के लिए मेरे पास अपने पास इतना नहीं है कि मैं 1 किलो आटा ले जाऊँ। सूरत हाल ये है कि इन 3.5 सालों में गरीब आवाम से रोटी का निवाला तक छीन लिया गया है। तो बंदा आराम से गुजारा कर रहा था, कुछ बचत भी कर रहा था, अब बचत का तो बंदा सोच भी नहीं सकता है, महीना बड़ी मुश्किल से गुजरता है। जो तनख्वाहदार बंदा है वो तो चलो कुछ ना कुछ गुजारा कर रहा है, जो एक रेडी लगा रहा है वो किस तरह गुजारा कर रहा है, लोग मर रहे हैं। रोज़मर्रा के मुश्किलात ऐसी बढ़ रही हैं, क्या करें हम। 500 रुपये दिहाड़ी है, सामान लेके जाते हैं, आटा भी नहीं पूरा होता। गरीब आम कैसे खरीदेगा, जो कमाता ही 400-500 रुपये, वो दिन में 500 रुपये सब्जी खरीद के कैसे खाएगा। हर चीज़ सस्ती थी, हम खा पी रहे थे, हमारे बच्चे सब चीज़ें खाना पीना कर सकते थे, लेकिन अब लोग हम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। नाज़रीन, ये सूरत हाल है और आप इससे अंदाज़ा लगाएं। इसमें एक शख्स कहता है कि लोग मर रहे हैं, जो बिल्कुल हकीकत में सही कह रहा है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। आज से कुछ दिन कबल कराची में एक जगह एक वाक़या हुआ जब 27 साल शख्स ने खुद को आग लगा ली, खुदकुशी की उसने, और इस वजह से कि उसके बच्चे उससे राशन यानी तकरीबन 4000 रुपये का उसको राशन मांगा गया जो वो नहीं अफोर्ड कर सका। असदुल्ला, ये स्टोरी आपने गार्जियन में भी देखी होगी कि आई ये रिपोर्ट हुई जिसका टाइटल था कि इमरान खान इज क्रशिंग द पुअर, एंगर राइजेस एज इन्फ्लेशन ग्रिप्स पाकिस्तान। इसमें कोट किया गया उसके रिश्तेदार को और बताया, उसने पूरी दास्तान बताई कि किस तरह से जब वो असदुल्ला जो आदमी था जो जूते का काम करता था यानी पुराने जूते बेचता था, वो अफोर्ड नहीं कर सका, उसको चमन अपने घर वालों को पैसे भेजने थे, नहीं भेज सका, तो आखिर क्या हुआ, उसने खुदकुशी की, खुद को कमरे बंद करके आग लगा ली, खुद को तेल छिड़क के। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। इस पर जब हम ये अलमिया और ये सब महंगाई और ये सब चीजें हम देख रहे होते हैं, फिर वहां पर हम जब ये सुनते हैं कि हमारे वजीर आजम क्या फरमा रहे हैं, वहां पर हम ये सुनते हैं कि हमारे वुज़रा क्या फरमा रहे हैं, तो आप यकीन करें कि जो आम पाकिस्तानी है जो महंगाई से तंग है वो और ज्यादा इस पर जो है झुलस जाता है ऐसी बातों सुनकर। आपको बताया असदुल्ला का खुदकुशी का वाकया, आपको सुनाया लोग क्या कह रहे हैं। अब आप सुने जरा वज़ीर आज़म साहब जब बात करते हैं कि मोटरसाइकिलें कितनी बिक गई, गाड़ियां इतनी बिक गई, वो कह रहा है, ये सुने, लेट्स हियर दिस। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बिके हैं इस साल। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना मोटरसाइकिल नहीं बिका। तो लोग कहते हैं तबाह हो गए, मुल्क तबाह हो गया, तो तबाह हो गया तो रिकॉर्ड सारे टूट गए मोटरसाइकिल के, टोयोटा की गाड़ियों के रिकॉर्ड टूट गए हैं, कभी इतनी गाड़ी नहीं बिकी। मुल्क माशाल्लाह ऊपर जाना शुरू हो गया। पहले 2-1.5 साल तो हम मुल्क को स्टेबल करते रहे, मुश्किल हालात में था, हर तरह के बुरहान आए हुए थे, पहले स्टेबल किया, अब आहिस्ता आहिस्ता मुल्क ऊपर जा रहा है। तकरीबन 4% मुल्क की ग्रोथ रेट है, लेकिन अब इसको और ऊपर लेके जाना है। कहाँ लेके जा रहे हैं हम मुल्क को सर, कौन से किधर आगे लेकर जा रहे हैं, कहाँ ऊपर लेके जा रहे हैं? क्या मोटरसाइकिलों के नंबर और गाड़ियों के नंबर ये कोट किए जाते हैं बार बार। तो जब असदुल्ला जैसे लोग खुद को आग लगा देते हैं पेट्रोल छिड़क कर, तो यकीन करें यहाँ पे जो खुदसूसी की तरफ लोग मजबूर हो रहे हैं, अपने आप को आग लगा रहे हैं इस वजह से कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। तो फिर ऐसे हुक्मरान और जो तमाम स्टेटमेंट्स देते हैं, जो आपको लिखवा के देते हैं स्टेटमेंट्स, उन सबको सोचना चाहिए कि आखिरकार आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उनके जख्मों पर नमक तो ना छिड़के, यही तो कर ले, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि सब्र कर ले, बात करें कि इस वक्त ये उनकी हकीकत को तस्लीम करें कि आखिरकार वो किस तरह दिन गुजार रहे हैं। और ये हाल और वुज़रा का भी है। आप वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर, उनकी स्टेटमेंट सुने, मैं सुन के 2 मिनट चकरा गया कि आखिरकार ये समझा क्या रहे हैं, कहना रहे हैं। सुनते हैं जरा क्या बोलते हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट देख रही कई है मिसालें। लेट्स से दिस क्या कहते हैं।
तेल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, इनके लिए कर्जों की वजह से चीज ऊपर नीचे होती है, तो उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू में किसानों को उसका। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है, हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। अगर इस तरह कोई चीज महंगी हो भी रही है, उससे फायदा उस ज़राअत और किसान को हो रहा है कि जो हमारे में से ही है, और 10 करोड़ है इस मुल्क का। लेकिन इंशाल्लाह हमें तमाम महंगाई इस कमिंग जून तक इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। और यही मौसूफ फरमा रहे थे कि चीनी भी आप कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये महंगाई के फ़वाइद बता रहे हैं कि कुछ लोग इससे अमीर हो रहे हैं, कौन से लोग अमीर हो रहे हैं, किसको फ़ायदा हो रहा है, ये इस वक्त खुद ही समझा सकते हैं, शायद क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और साहब हैं शौकत यूसुफजई साहब, वो कुछ दिन कबल डॉलर के बढ़ने के फ़वाइद समझा रहे थे। वो और ही ऐसी इंटरेस्टिंग लॉजिक से समझा रहे थे कि यकीन करें सुनकर और फिर ये खुदकुशी के वाक़यात देखकर ये आदमी कहता है कि आखिरकार कौन मुसल्लत है हमारे ऊपर। जरा सुने क्या कह रहे थे, वो क्या फरमा रहे थे। लेट्स हियर दिस। ये जो डॉलर ऊपर चढ़ा है उससे हमें फायदा हुआ है। हमें फायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 3.5 अरब 4.25 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में करना है, तो हमें तो फायदा हुआ है। तो ये चीजें जो है ये लोगों को नहीं पता, वो वहां से बैठ के कहते हैं कि जी ये तो बस कास्ट बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो कास्ट कभी नहीं बढ़ी है, 3 अरब की बढ़ी है, लेकिन हमें दूसरी तरफ से सेविंग होगी, हमें जेब से लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये सारे आप तर्जुमानों की बातें सुने, आप वज़ीर-ए-आज़म साहब का इस बात सुने कि पेट्रोल पे भी बात फरमाते हैं। आगे चल के आपको बताऊंगा क्या कहते हैं। लेकिन ज़फ़र अब्बास साहब को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, मारूफ समाजी कारकुन है, JDC के सरबराह हैं किसी तारुफ के मोहताज। ज़फ़र, ये स्टोरी जो मैंने देखी है, जो असदुल्ला ने इस वक्त अपने आप को जलाया, मैं चाहूँगा है कुछ दिन पुरानी, लेकिन मैं क्योंकि ये सब चीज़ें सुनाने के बाद चाहूँगा आपकी ज़बानी आप अपने अल्फाज से बताएं असदुल्ला का मामला क्या था, जो 27 साल शख्स है इसने खुद को आग लगाई। इसके बारे में जरा बयान फरमाएं, क्योंकि आप भी फर्स्ट हैंड इसके बारे में नॉलेज रखते हैं। आपको एक सहाफ़ी ने राब्ता किया था, क्या मामला हुआ था ज़फ़र अब्बास साहब? हम तो खुद उस वक्त लियारी में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वहाँ पर हमें फ़ोन आया, एक सहाफ़ी अली रज़ा GTV के रिपोर्टर ने, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि इस तरह से एक शख्स ने इसलिए अपने आप को जला लिया है कि वो चप्पल का ठेला लगाता था, 4,000 रुपये का मखरूज था, और उसके बच्चों ने उससे ये बात बोली कि आटा 2, 4, 6 किलो आटे के पैसे भेज दें। उसके पास नहीं था, वो इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने अपने आप को कमरे में बंद करके आग लगा ली, और हम उसकी बॉडी चमन भेज रहे हैं, और फैसल ईदी साहब ने भेजने के सारे इंतजाम कर दिए हैं। तो मैंने कहा चले बस सही है, फिर अभी मैं आता हूँ। मैं वापस आया, 4 बजे वो बॉडी रवाना करके मेरे पास पहुंचे थे, और फिर हमने बैठ के बातचीत जब हुई, उन्होंने पूरा वाकया सुनाया। फिर मैंने उसके ऊपर एक वीडियो डाली जिसमें मैंने हुकूमत से गुजारिश की, एक मुतालबा किया कि कोई वजीर या कोई मिनिस्टर जाए किसी गरीब के, कोई वजीर या कोई मिनिस्टर जाए और एक आध दिन किसी गरीब के घर में रहे और रह के देखे क्या हालात हैं, लोगों पे इस वक्त क्या गुजर रही है। और देखें, एक तरफ तो ठेला लगाने वाले लोग हैं, एक तरफ वो बेचारे जो रोजाना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, जिनके साथ इस वक्त जो हालात हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की ये पोजीशन है इस वक्त कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि एक वक्त का खाना छोड़ चुके हैं लोग, और उनके पास अपने बच्चों की फीस जमा कराने के पैसे नहीं है। लोग इलाज मुआवजे का तसव्वुर भी नहीं कर रहे हैं, इतना लोड है। तो बात ये है कि इस वक्त तो इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा कि सही है ये बहुत, जो भी आपने जिन वजीर साहब का इंटरव्यू दिखाया, जो ये कह रहे हैं कि अगर महंगाई हो रही है तो हमारे ही पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा है, जो जिनकी चीज़ें थी उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की, इनको तो एक आध कोई अवार्ड भी देना चाहिए। मतलब ये तो एक नई कोई बात कर रहे हैं, मतलब इनको आवाम की कोई फिक्र ही नहीं है। कह रहे हैं जो चीज़ जितनी महंगी हो रही है अच्छी बात है, दूसरे बंदे को तो फायदा हो रहा है ना। और जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिनके बजट आउट हो गए हैं, कोई उनका तो सोचे ना कि भाई एक बंदा 30,000 रुपए महीने में, कोई 15,000, कोई 16,000 रुपए महीने में अपना बजट चलाता था। आपने तो बोला जिस शख्स ने अपने आप को आग लगाई, इसके घर वाले जो चमन में थे उन्होंने कितना, यानी इससे 4,000 रुपए मैं सुन रहा था कि तकरीबन जो इसका जो राशन इसे भेजना था, वो जिसकी वजह से इसने खुद को आग लगाई, वो 4,000 रुपए की अमाउंट थी, दुरुस्त अगर मैं कह रहा हूँ। 4,000 रुपए का ये मखरूज था, और घर वालों ने सिर्फ आटा मांगा था बच्चों ने, सिर्फ आटा भेजना। आटा कितने का होता है? पहले 300 रुपए का 10 किलो था, अब 2 साल के अंदर 850 रुपए का 10 किलो हो गया। तो बात ये 800 और 700 रुपए की खातिर लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ये हालत हो गई है, लोग इतना डिप्रेशन का शिकार है, इतनी टेंशन का शिकार है। और उसके बाद इन लोगों का ये कहना डॉलर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, और अगर चीजें महंगी हो रही हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, चलो किसी को तो फायदा हो रहा है। मतलब ये तो कमाल ही कर रहे हैं ये लोग, क्या बातें कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता है क्यों ऐसे स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। अवाम के दुखों पे नमक छिड़क के इनको क्या खुशी महसूस हो रही है
समझ से बाहर है ये तो। जबरदस्त साहब, ये जो लोग इस वक्त आपको अतिया करते थे, जो लोग आपको डोनेशन देते थे, उसमें मिडिल क्लास भी थी, लोअर मिडिल क्लास भी ऊपर के, जो अपने इस्तात के मुताबिक करता था, आप जैसे और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, क्या अब ऐसा हो गया? आपने देखा है कि जो लोग पहले देते थे अब वो हालांकि सफ़ेद पोश हैं, इस पर शर्मा रहे हैं, मांग नहीं रहे, लेकिन आपसे फ़ोन करते हो कि यार हमें भी राशन दे दो, हमारे घर का गुजारा नहीं हो रहा, तनख्वाह पेशा अफराद या नौकरी पेशा जो भी, ऐसा हो रहा है? आपको फ़ोन आ रहे हैं, इस तरह के लोग रब्ता कर रहे हैं आपसे? देखिए, अगर वो राशन नहीं मांग रहे लेकिन दूसरी तरफ वो फीसेस मांग रहे हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं बच्चों की 4 महीने की फीस है, बच्चों की 2 सेमेस्टर की फीस है 1.5 लाख रुपए। वो कह रहे हैं माँ का इलाज कराना है, ऑपरेशन है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। अच्छा, अस्पतालों ने भी पैकेज बना लिए ना कि आपका जी फला ऑपरेशन है 3.5 लाख वाला पैकेज लेंगे, 5 लाख वाला पैकेज लेंगे, 8 लाख वाला पैकेज लेंगे। उस पैकेज के बाद उतने ही पैसे अस्पताल और लेता है, क्योंकि अब तो आप फंस चुके हैं। आपने तो इलाज करा लिया हमारे यहाँ, नहीं जी वो बेहतर नहीं हो रही तबीयत, तो मतलब लोग तो फंस चुके हैं। लोग मिडिल क्लास अगर राशन का चले जैसे तैसे पूरा कर भी रहे हैं वो अपना, लेकिन उनके दीगर मसाइल कैसे हल होंगे? भाई 5 महीने की 4 बच्चों की फीस है, 4 महीने की सेमेस्टर की फीस है, लाखों रुपए फीसेज है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। सरकारी कॉलेजों में कहाँ एडमिशन मिलता है, सरकारी यूनिवर्सिटीज में कहाँ एडमिशन मिलता है? तो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल, सबके मजे आ रहे हैं। आवाम तो बहुत बुरे हाल में है, बहुत बुरी कंडीशन में। और फिर आपके सामने जब सियासतदानों का इंटरव्यू सुन ले, आप क्या बोल रहे हो कि अगर महंगाई हो रही है चलो किसी को तो फायदा हो रहा है? मतलब ये कोई इंटरव्यू है, ये कोई कहने वाली बात है? ना कि ये बोले जो महंगाई हो रही है उसको रोकेंगे, जो रेट लिस्टें जारी की जाती हैं डेली सुबह, जो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है उसको पकड़ेंगे, कमिश्नर की लिस्ट होती है उसको हम अमल दरामद करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं चलो महंगाई हो रही है तो किसी को तो फायदा हो रहा है। ये क्या बात है? सही। और वज़ीर साहब कह रहे हैं कि मोटरसाइकिलें ज्यादा बिक रही हैं, रिकॉर्ड सेल हो गई है मोटरसाइकिलों की, तो ये हमारे वज़ीर साहब भी स्टेटमेंट ऐसी देते रहते हैं कि ये इस तरह की, जिससे लगता है कि शायद वो लाताल्लुक है, उनको पता ही नहीं कि आम आदमी क्या, जिस तरह असदुल्ला जैसे लोग खुद को आग लगा रहे हैं, जूते बेचने वाला अपने आप को आग लगा रहा है कि 4000 रुपए का मकरूज है, आटा नहीं खरीद के दे पा रहा घर पे। देखें, जब लोग बसों की छतों पे बैठ के सफर करेंगे, जब लोगों की बीवियां बेटियां घंटों बसों के इंतजार में खड़ी रहेंगी, तो वो मोटरसाइकिल ही खरीदेगा ना, और क्या खरीदेगा वो? मोटरसाइकिल मतलब कौन सा मिनिस्टर आपने देख लिया कि अपने बीवी और बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पे घूमता हो? ये वही आवाम है ना मोटरसाइकिल पे जो चिंची रक्शे में सफर करती है, जिसकी बहन बेटी चिंची में पीछे बैठी हुई होती है, सारा जमाना उसको देख रहा होता है। एक मुश्किल देखे, मोटरसाइकिल कोई मतलब इसलिए खरीद रहे हैं लोग, बस सीधे आसान लफ्जों में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट नहीं है आपके पास। सड़कों पर मिनी बस माफियाज का राज है, ट्रांसपोर्ट माफियाज का राज है। आपकी कौन सी बस सर्विस चल रही बताए कराची में? कौन सी गाड़ियां हैं? अगर गाड़ियां होती तो क्या लोग मोटरसाइकिलें खरीदते? मजबूरन खरीद रहे हैं, क्या करें? उनकी औकात नहीं है वो कारों में सफर करें, टैक्सियों में सफर करें, वो मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशनों पे जाके क्लिक करें और घर के बाहर एक गाड़ी आके खड़ी हो जाए। भाई ये ऑप्शन तो उनके पास है ही नहीं। वो कह रहे हैं बस सही है भाई, हमारा एक ही आसरा था मोटरसाइकिल, 60, 70, 80 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, घूम के आ जाते थे कहीं से, या कोई काम होता था कर लेते थे पूरा। अब तो वो भी पेट्रोल 150 रुपए पे पहुंच चुका है भाई। यानी अगर आप सोराबपुर से लांडी जा रहे हैं और आ रहे हैं तो 300 का पेट्रोल बाइक में लग जाएगा। किसी ने सोचा था ये बात कभी? रक्शे वाला बोलता है लांडी जाना और आना है 1500 रुपए लूंगा, ऐसा लग रहा है हम कराची से हैदराबाद जाने की बात कर रहे हैं। तो बात लोगों की तो जान निकल गई है। मुझे तो, मैं तो अक्सर देखता हूँ कुछ लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं हमारी पोस्टों के ऊपर कि आप बस ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई ऐसी महंगाई नहीं हुई, तो हम फौरन उसकी आईडी पे क्लिक करते हैं कि भाई देखो तो ये कौन सा है, तो मालूम होता है जी वो जर्मनी में बैठे हैं, वो अफ्रीका से बैठ के कमेंट कर रहे हैं, वो अमेरिका से। ओ भाई आप कमाते हो 150 रुपए का डॉलर, 200 रुपए का पाउंड, 250 रुपए का, यहाँ का रुपया देख तो लो आगे भाई। अब नहीं है जो आज से 1 महीने पहले 90 रुपए और 100 रुपए लीटर दूध था, वो भी 130, 140, 150 रुपए लीटर हो गया है, दिहाइयों में नहीं। सही बात है। और मैं बताऊं ज़फर साहब, ये जो आज इतने दिन बाद इस स्टोरी को मैं उठा रहा हूँ, असदुल्ला वाली जो आपसे बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये जिस शख्स ने अपने आप को आग लगाई, ये उन लोगों के लिए जो उस वक्त कहते रहते हैं ना बार बार बैठ के महफिलों में, कमेंट्स में, आप जिस तरह बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी 200 रुपए का पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकते हैं। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कि 200 रुपए का पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकते हैं। ये तो पिछली हुकूमत चोर थी, उन्होंने यूं नहीं किया, वो नहीं किया, अब 200 रुपए का। ये उन लोगों के लिए है कि जो 27 साल शख्स खुद को आग लगा लेते हैं क्योंकि आटा नहीं खरीद के दे पा रहा अपने बच्चों को। तो ये उन लोगों के लिए पैगाम इस वक्त जफर भाई, ये किस तरह से लोग कहते हैं कि 200 रुपए का पेट्रोल अफोर्ड करेंगे? रुपए का पेट्रोल खरीद सकते हैं, 1000 रुपए का पेट्रोल खरीद सकते हैं। उनकी पूरी हिस्ट्री बतानी चाहिए अपनी मीडिया में कि भाई ये फला फैक्ट्री के मालिक हैं, ये अरबपति हैं, ये खरबपति हैं, ये बहुत अमीर रईस ज़ादे हैं, ये इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। मिडिल क्लास आदमी जिसकी तनख्वाह 30-40 हजार रुपए, 50,000 रुपए हो, आप उसको बोलो मोटरसाइकिल का महीने में आपका पेट्रोल का खर्चे ही 12,000 रुपए, उसकी तो वैसे ही डिप्रेशन में आधी जिंदगी खत्म हो जाएगी।
कि वो जो मेरा 6,000 का बाइक के पेट्रोल का खर्चा था वो 12,000 रुपए होगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन आज बड़ी अफसोसनाक दर्दनाक ये कहानी है जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह एक शख्स ने अपने आप को आग लगा ली क्योंकि वो अपने बच्चों को आटा नहीं बेच सकता था। और जहां इस मुल्क के अंदर बार बार हम सिर्फ ये सुनते रहते हैं हुकूमत से कि महंगाई कम है, महंगाई आलमी सतह के मुकाबले में कम है, महंगाई यहाँ से कम है, पेट्रोल इधर से सस्ता है, इधर से महंगा है। आखिरकार ये क्यों हुकूमत करती है? जब एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही तो कम अज़ कम खामोश ही हो जाए। आज पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे की बात हुई है, उस पर मैं आगे चल के बात करूंगा, लेकिन हमें बार बार ये बताया जाता है, जैसे पेट्रोल के बारे में बताया जाता है कि आप दुनिया का सबसे सस्ता पीते हैं। क्या कहते हैं वज़ीर साहब? लेट्स हियर दिस फर्स्ट। ये सबसे ज्यादा सस्ता आज पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर बिक रहा है। हमने सिर्फ इसको सबसे नीचे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमें पता है कि लोगों के ऊपर बोझ और नहीं डाल सकते हम। वज़ीर साहब, आप कहते हैं कि सब में सस्ता पेट्रोल है पूरी दुनिया में, क्या लोग इस बात को मानते हैं नहीं मानते? मैं ये पूछूंगा ज़फ़र साहब से, लेकिन पहले महंगाई को लेकर, फूड इन्फ्लेशन को लेकर अगर एक आम आदमी के खर्च बात करें तो तकरीबन 36% एक टिपिकल फैमिली का 36% खाने पीने पर खर्च होता है, और उस 36 में से सब में ज़्यादा वेटेज जो होता है वो दूध का होता है, उसके बाद आटे का होता है। तो फूड इन्फ्लेशन के ऊपर या आलमी सतह के ऊपर महंगाई जो बढ़ रही है उसको भी जब कंपेयर करते हैं यहाँ पर हुक्मरान तो कहते हैं जी बहुत महंगाई है आलमी सतह पर, पाकिस्तान में नहीं है। क्या कहते हैं सर? लेट्स से दिस। फूड इन्फ्लेशन दुनिया में और पाकिस्तान में किधर गई है? ये में दो हैं, ये ऊपर है पाकिस्तान की लाइन और ये नीचे है ये दुनिया के अंदर। ये ज़रा मुलाज़ा फरमाएं, पाकिस्तान फिर भी हम इसको इस तरह नीचे रख के बैठे हुए हैं। दुनिया की ये ज़रा कीमतें देखें कि ये किस तरफ ऊपर जा रही है। मैं पहले तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम कोई दुनिया में कोई जजीरा नहीं है, हम जो दुनिया में होता है उसका इफेक्ट होता है हमें। ये बात ज़फ़र बात साहब आप बताइए कि ये लोग मानते हैं इन बातों को कि महंगाई वाकई में दुनिया के मुकाबले में कम है, पेट्रोल दुनिया का सब में सस्ता है? लोग मिलते हैं, मैं मिलता हूँ, मुझे तो कहते हैं नहीं है। आप समझते हैं लोग मानते हैं इन चीज़ों को जो हुकूमत की तरफ से दावे और बयान दिए जाते हैं? ठीक है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाता हूँ, वो चीज़ पूछता हूँ आपसे सवाल जी। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई कि लोग जिनके पास जो कुछ भी कमाते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी का 15 तारीख को, किसी का 20 तारीख को, किसी का 25 तारीख को पैसा खत्म हो जाता है। कुछ लोग 15 दिन खाली बैठे हुए, ना खाने को कुछ है, कुछ 10 दिन, कुछ 5 दिन। जब लोगों की इंतहा हो जाएगी तो उसके बाद जब वो घरों से बाहर निकलेंगे तो आप उनको ये ग्राफ दिखा के घरों में वापस भेज लेंगे क्या? हरगिज़ नहीं। वो तो ये बात पूछेंगे कि हम साल से पाकिस्तान में रह रहे थे, जैसे तैसे इज्जत के साथ अपने मुल्क में गुजारा कर रहे थे। हमने 70 साल में आटे का रेट देखा, 10 किलो का बोरा 300 रुपए में पहुंचा। ये 2 से 2.5 साल में 850 रुपए का कैसे हो गया? हमने 70 साल में देखा चीनी का रेट 50 रुपए किलो में पहुंचा। ये 2 से 2.5 साल में 160-170 रुपए किलो कैसे हो गया? हमने 70 साल में दूध का रेट देखा था 60 रुपए लीटर, 70 रुपए, 80 रुपए लीटर। ये 130 और 150 रुपए लीटर कैसे हो गया? तो भाई क्या लोगों की आमदनी भी डबल हुई है? क्या लोगों की तनख्वाहें भी डबल हुई हैं? कोई चीज ऐसी है आपके पास? तो भाई बात यह है कि लोगों की बस होने वाली है। बल्कि मैं तो हैरत में हूं कि लोग किस तरीके से मुफलिसी, मजबूरी, सफेद पोशी, मतलब अब मिडिल क्लास का नाम ही खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही नाम होगा, सफेद पोश। अमीर, सफेद पोश, गरीब। मतलब हैरत है, कोई इन चीजों पे बात ही नहीं करना चाह रहा। मैं क्या बोल सकता हूँ आपके सामने? सीधी सी बात है, इंतहा होगी ना कभी लोगों की। वो हो गई है। बेटा इसको गोश्त बोलते हैं, बेटा इसको चिकन बोलते हैं, बेटा इसको बकरे का गोश्त बोलते हैं, लेकिन खाया नहीं जाता बेटा। ये इसको अंडा बोलते हैं, एक अंडा तलेंगे पूरा घर उसमें टच कर करके खा ले। कहां लाके खड़ा कर दिया है महंगाई को। कोई सोच सकता था 200, 250, 300 रुपए किलो टमाटर, धनिया पुदीना सब्जी वाला अगर आप उसे सब्जी खरीदो ऐसी 2-3 गड्डियां डाल देता था फ्री में। आज वो गड्डियां 10, 20 और 50 रुपए की मिल रही है। बहुत हैरत अंगेज है सब कुछ। मतलब मैं तो दंग हूं कि 20 रुपए की गड्डी हो गई है ज़फ़र साहब। क्लास के लिए सोचा क्यों नहीं जा रहा। और कमाल, मैं आपसे कह रहा हूं ये वो गड्डियां थी जो लोग फ्री में दे देते थे सब्जी वाले कि लो बहन तुमने 1 किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी खरीदी, ये एक धनिया और एक पुदीना की गड्डी ले लो, ऐसे ही ले लो। आज उसके रेट 100 रुपए का नोट तो ऐसा हो गया है कि मतलब आप बच्चे को दें तो वो मतलब उसमें कुछ कोई शुक्रिया अदा नहीं करता आपका। मतलब खत्म, कुछ मिल ही नहीं रहा। आपके सामने हालात हैं सारे मुल्क के।
और ऐसे में पैकेजेस वगैरह, रिलीफ पैकेज, ये सब अनाउंसमेंट होती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क पड़ा जफर साहब इससे, जो इन्होंने घी, आटा और इस पर जो 30% सब्सिडी दी थी, कोई एनी डिफरेंस, कोई फर्क पड़ा? हम 10 रुपए डिस्काउंट अगर चीनी पे कहीं ऐलान हो रहा है, उसके लिए तो लाइन लगी हुई है, 600 आदमी और औरतें खड़े, उसमें ले जाके अपनी अम्मी को खड़ा कर दें कि आप यहाँ धूप में खड़ी हो, आपका नंबर आएगा 6 घंटे बाद, तो जो चीनी 130 रुपए किलो चल रही है वो आपको यहाँ से 125 रुपए किलो मिल जाएगी। तो वो जो 7 घंटे बूढ़ी औरत खड़ी रहेगी, या जो हम खड़े रहेंगे, या हमारे बाप खड़े रहेंगे सिर्फ 5 रुपए 1 किलो के लिए, मतलब आप कमाल देखिए। आप पूरे राशन के ऊपर सोचिए, आप ये देखिए कि आज से 1-1.5 साल पहले तक ये चीजें आधे रेट पे क्यों थी? ऐसा क्या हो गया कि सब मादर पिता आजाद हो गए? सही। और आप नाज़रीन, किसी के कंट्रोल में क्यों कंट्रोल में नहीं है? और आपको अब नाज़रीन बताते चाहें, हर महीने पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। अब आज ही हुकूमत ने ऐलान कर दिया, मुआहिदा IMF से हो गया, बिजली कीमतें ही बढ़ेंगी। ऐसा क्यों होगा, ये ब्रेक के बाद जानेंगे। जफर अब्बास साहब करते हुए ब्रेक के बाद आएंगे, आपको बताएंगे आज जो ऐलानात हुए हैं वो क्या हुए हैं और इससे आप लोगों की जिंदगियों पर क्या फर्क पड़ने लगा है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन एक आम आदमी किस तरह अपनी ज़िंदगी की बसर कर रहा है, उसको किन मुश्किलात का सामना है। आम आदमी के पास जाकर पूछा, जफर अब्बास साहब जो कि एक समाजी काम करते हैं उनसे पूछा, और समाजी तंजीमों से भी हम राब्ते में रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह एक आम आदमी गुजारा कर रहा है, और जो दावे हुक्मरान कर रहे हैं उससे कितना मुख्तलिफ और बरक्स हकीकत में ज़िंदगी गुजारना हो गया। मैं आपको ये बताता हूँ कि आज जो ऐलान हुआ है वो भी बड़ा इस वक्त इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमारी जिंदगियों पर फर्क पड़ना बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है। अब प्राइसेस पेट्रोल की बढ़नी है और हर महीने बढ़नी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे बताया कि IMF के साथ हमारे मामला तय पा गए मुशीर खजाना ने और हमाद अजहर साहब ने, तो वहां उन्होंने ये बताया कि बिजली कीमतों में भी इजाफा होगा और इसके साथ साथ पेट्रोल हर महीने बढ़ेगा। हर महीने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 5 रुपए की लेवी जो है उसका इजाफा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू टारगेट्स बहुत ज्यादा रखे हुए थे इस मद में, पेट्रोल लेवी की मद में तकरीबन 610 अरब रुपए रखे हुए थे। जरा सुनते हैं क्या कहा है शौकत तरीन साहब ने। लेट्स हियर दिस। तकरीबन 4 रुपए 95 पैसे के टैरिफ बढ़ाएंगे, विच इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। ये पेट्रोलियम लेवी जो है 4 रुपए पर मंथ। देखें, पेट्रोलियम लेवी हमने 600 और पता नहीं 10 बिलियन हमने कह दी थी, वो तो हम कर नहीं सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि कितनी करेंगे, तो हमने कहा यार ये इस वक्त हमारा पेट्रोल जो है वो बहुत ही लोगों को तकलीफ दे रहा है। तो उन्होंने मेरे ख्याल में 300 कितना 356 किया, आधा किया, एक किस्म से आधे से थोड़ा ज्यादा किया। फरोज सलीम साहब, आम आदमी आपको इंट्रोड्यूस कराते हुए डॉक्टर फरोज सलीम साहब सीएम माशी तजर्बा साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या फर्क पड़ेगा एक आम आदमी की जिंदगी पे इस फैसले से जो आज इन्होंने अनाउंस किया है, इस मुआहिदे से? देखिए सैफान साहब, पहली बात तो ये है कि इसको मुआहिदा किया कहा जा रहा है, ये एक एलानिया है, स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट इसको कह सकते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि ये हमने एक्सट्रैक्ट किया है, हमने उनसे कहा है कि खुदा के वास्ते ये ऐलान कर दो। पैसे वैसे अभी हमें कोई मिलने वाले नहीं। और आप सोचिए, इस ऐलानिए के पीछे जो हमने 3 बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उसमें एक तो आपको याद है कि 1 रुपए 70 पैसे फी यूनिट जो है वो बिजली का रेट बढ़ाया गया था। फिर कोई 4 रुपए इजाफी टैक्स जो है वो पेट्रोल के ऊपर लगाया गया था, और कोई 150 बेसिस पॉइंट, कोई 1.5% जो है हमने इंटरेस्ट रेट बैंक ने अभी बढ़ाया। तो ये 3 बड़ी कुर्बानियां देने के बाद अभी ऐलानिया हमें दिया गया है कि हमने एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वहां पे हम पहुंच गए हैं। अभी वो $1 बिलियन की जो बात है वो जनवरी की बात है, और वो कंडीशनल है अगर बोर्ड जो है वो अप्रूव कर दे जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हुआ है। अभी आज और जनवरी के दरमियान में हमने बहुत सारे काम करने हैं। एक काम तो हमने करना है कि एक मिनी बजट का ऐलान होगा, आप देखिएगा, फाइनेंस बिल लिया जाएगा जिसमें कोई 385 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो खत्म कर दी है। और फिर स्टेट बैंक का एक आज़ादी और खुद मुख्तारी का बिल है, ये हमने दोनों चीजें नेशनल असेंबली से पास करवानी है। उसके बाद आप देखिएगा कि इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ाए जाएंगे, बिजली के रेट मजीद बढ़ाए जाएंगे, और जैसे अभी शौकत तरीन साहब ने कहा कि 4 रुपए फी लीटर जो है इजाफी पेट्रोलियम लेवी की मद में वो हर महीने बढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत सारे काम अभी करना बाकी हैं, ये काम हम कर लेंगे, फिर हम जनवरी तक पहुंचेंगे। फिर जनवरी में मुतवक्के है कि एक IMF की बोर्ड की मीटिंग होगी, और उसमें हम सोच रहे हैं कि हमें एक्चुअली $1 बिलियन उसके नतीजे में हमें मिल जाएगा। तो भी तो बड़ी तकलीफ आनी बाकी है,
आपको याद हो कि जून के महीने में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारा बुरा वक्त जो है वो खत्म हो गया है, अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो वो ग्रोथ वाला मामला तो कुछ ही महीने चला, अब तो हम वापस एंटी ग्रोथ की तरफ चले गए हैं। जिस तरह 150% जो 150 परसेंटेज पॉइंट स्टेट बैंक ने जो रेट बढ़ाया है, तो पॉलिसी डॉक्टर साहब पेट्रोल हर महीने 5 रुपए बढ़ेगा, मतलब ये तो बढ़ना ही है, 5 रुपए बढ़ना है हर महीने पेट्रोल ने। और अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अभी तो गिर रहा है, अगर फिर बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट अलग आएगा, डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट अलग आएगा। तो आप बताएं एक आम आदमी, क्योंकि अगर उसका जो बजट देखते हैं, बास्केट देखते हैं, तो वो तकरीबन 36% तो उसके खाने पीने के चीज़ों पे खर्च हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप कितना इजाफा महंगाई में देखते हैं? एक आम आदमी की जो खरीद है, कुव्वत खरीद कितनी सुकड़ती हुई नजर आती है इस 5 रुपए इजाफे से हर माह? देखिए, इस वक्त जो औसतन आमदन है एक पाकिस्तानी शहरी की, वो तकरीबन 16,000 रुपये माहाना है, या 2 लाख रुपया सालाना समझ लीजिए, 16,000 रुपया माहाना समझ लीजिए। अभी जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो 18 नवंबर का उनका मोस्ट रीसेंट उन्होंने महंगाई का जो जिसको वो कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो जरूरत जो खाने पीने की चीजें हैं वो तकरीबन 18% बढ़ी। मैं बड़ा परेशान था वो देख के कि बड़ी हाई रेट है, 18% उनकी कीमतें बढ़ी हैं। और 4 चीजें जो अब आम आदमी तो आप सोचिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और सैफान साहब आपको भी एहतियात करनी होगी कि ये 4 चीजें आप इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि बिजली की कीमत जो है वो 75% बढ़ी है, घी की कीमत जो है वो तकरीबन 56% बढ़ी है। अब सोचिए 400 रुपए फी लीटर आपको कुकिंग ऑयल इस वक्त मिल रहा है, 44% पेट्रोल है, 146 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, और कोई 37% साबुन की कीमत बढ़ी। तो आपने साबुन इस्तेमाल नहीं करना, याद रखिए, पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करना, आपने घी इस्तेमाल नहीं करना, और बिजली इस्तेमाल नहीं करनी। ये 4 चीजों को छोड़ दें, इसके अलावा आपको खुली छुट्टी है, जो मर्जी आप चाहें इस्तेमाल करें। अब ये गरीब आदमी जो 16,000 रुपये माहाना बना रहा है, आप मुझे बताइए कि इन कीमतों के ऊपर वो क्या करेगा? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जब ये 16,000 वाली आप बात कह रहे हैं, तो इसमें लोग कहते हैं कि फैमिली इनकम अलग होती है, पर कैपिटा अलग होती है, तो हम इस 16,000 में पर कैपिटा इनकम का हिसाब से देख रहे हैं हम तो। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ये मैं पर कैपिटा इनकम बता रहा हूँ, फैमिली इनकम है। अगर फैमिली में आपके 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, तो आप इसको उससे ज़रब दे सकते हैं। और फिर आपके पास हाउस होल्ड इनकम जो कहलाती है, वो हाउस होल्ड इनकम आपके सामने आ जाएगी। देखिए, हो ये रहा है कि इनकम चाहे वो हाउस होल्ड हो या पर कैपिटा हो, वो मुसलसल पिछले 3 साल से गिर रही है। तो इनकम गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसका नतीजा जो है वो डेफिनेटली गुर्बत में निकलता है। एक नतीजा गुर्बत की तरफ जाता है, और दूसरा नतीजा जो है फिर वो जराइम की शरह जो है वो बढ़ जाती है। तो गुर्बत है, जराइम है, फिर आपने इम्पैक्ट देखा। देखिए, अभी ऑलरेडी जो बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर बड़ी जल्दी इनका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। अभी मैं यूनिसेफ की रिपोर्ट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 40%, यानी कि जो 10 बच्चे पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं, उनमें से 4 बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग कहलाता है, कि आपकी उम्र जो है वो ज्यादा होती है, और उम्र के हिसाब से जो आपका तनासुब है वजन का, वो कम रह जाता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने जो है वो स्टैंडर्ड्स लगाए हुए हैं कि बच्चों के कितना वजन होना चाहिए किस उम्र में। तो हमारे यहाँ तकरीबन 10 में से 4 बच्चे, आप अंदाजा कीजिए, ऐसे पैदा हो रहे हैं जो स्टंटेड ग्रोथ के हैं, क्योंकि उनको खुराक पूरी नहीं मिल रही। फिर तकरीबन 60 से 70 लाख बच्चे इस वक्त कह रहे हैं, जिसको वो वेस्टिंग का फिनोमेना कहते हैं, कि यानी कि आपकी उम्र के हवाले से आपका वजन उतना नहीं है। तो हमारे यहाँ बच्चे ऐसा पैदा हो रहे हैं जिनका वजन जो है वो कम रह जाता है अपनी उम्र के मुकाबले में, जिनका कद जो है वो कम रह जाता है अपनी उम्र के मुकाबले में, और ये तनासुब बढ़ता चला जा रहा है। अब आप सोचिए कि हमने पाकिस्तान के मीडिया ने तो कवर नहीं किया, लेकिन गार्डियन ने, वो एक असदुल्ला साहब हैं जो कराची में करते थे, उन्होंने महंगाई की वजह से अपने जो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी वालदा और उनके वालिद जो उनसे पैसे मांग रहे थे, वो उन्होंने अपने आप को आग लगा ली। अब सोचिए कि लोग आग लगा रहे हैं, और जो खलीज है, सैफान साहब, जो बड़ी परेशानी की बात है, जो खलीज है अवाम और हुक्मरानों के दरमियान। अब सोचिए, जब अवाम ये कहती है कि भाई मेरे पास 4 या 5 या 6 लोग हैं मेंबर फैमिली के, और आटे की कीमत 35 से 75 रुपए चली गई है, उसके जवाब में आप सोचिए क्या कहते हैं। हमें हुकूमती वज़रा, हुकूमती तर्जुमान कहते हैं कि यार कारें तो बहुत बिक रही हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर आप उनसे कहें कि चीनी की कीमत जो है वो तकरीबन 55 से 115,
20 तक पहुंच गई है, तो उसका जवाब हमें मिलता है कि जी मोटरसाइकिल तो बेशुमार बिक रहे हैं। अब इसी तरह अगर हम पूछेंगे कि असदुल्ला साहब ने खुदकशी कर ली, तो उसका जवाब मिलेगा कि जापान में तो खुदकशी का रेट जो है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है। तो ये तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, हम क्या कहें कि गूगल से निकाल के जो वज़ीर साहब के मुशीर हैं या जो भी लोग इनको तकरीर लिख के देते हैं, वो गूगल से शायद नंबर निकाल के दे देते हैं, जापान सुसाइड इंडेक्स वर्सेस पाकिस्तान सुसाइड इंडेक्स, वो दे देते हैं, शायद वो पढ़ देते हैं आके, और उनको नहीं पता कि अंदाजा जब वो बोल रहे हैं तो एक आम आदमी किस तकलीफ से गुजर रहा है। लेकिन असदुल्ला की आपने स्टोरी का बात की फरोज अली साहब, मैंने आपके कॉलम में पढ़ा, उसका जिक्र था, फिर उसके बाद गार्जियन में भी था, हमने कुछ दिन कबल इसको कवर किया था इस आर्टिकल को, और लेकिन इसमें तफसीलन इस स्टोरी पे नहीं गए थे। अभी जफर अब्बास साहब से बात हो रही थी और उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, वो बता रहे थे कि उनको फोन आया था रात में 4 बजे, फिर वो किस तरह फैसल ईदी साहब ने मैयत भेजी थी। तो ये एक आइसोलेटेड इवेंट शायद नहीं है फरोज साहब, और बहुत से लोग, मैंने अभी यहाँ पे बात की हमने लोगों से, नाज़रीन से, तो कहते हैं लोग मर रहे हैं। उनका मतलब हकीकत में यह है कि लोग मर रहे हैं क्योंकि दवा नहीं खरीद पा रहे, या असखुद खुदा ना खस्ता क्योंकि दीन में मना है खुदकुशी, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा रुझान लोगों के अंदर आ रहा है जो मायूसी, कुफ्र, गुनाह है, कुफ्र है, जो भी है। तो क्यों इस वक्त लोग इस तरफ आ रहे हैं, इतना ज्यादा मायूसी क्यों फैल रही है इस माशरे में फरोज अली साहब? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के रहने वालों ने इस किस्म के तजुर्बात पहले नहीं देखे। मैं 1960 से लेकर सन 2018 तक का देख रहा था, पाकिस्तानियों की जो औसतन आमदन है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी, हर साल बढ़ती थी, और वो कोई 50-55 साल मुसलसल बढ़ती रही। फिर 2018 में वो पीक कर गई। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद उस दौरान भी महंगाई होती थी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि महंगाई होती थी, लेकिन क्योंकि हमारी आमदन बढ़ रही थी तो शायद महंगाई को हम बर्दाश्त कर पाते थे। अब वो दो धारी तलवार आप समझ लीजिए कि 2018 के बाद मुसलसल जो है वो आमदन गिर रही है, और साथ ही साथ महंगाई जो है, और ख़ास तौर पे आप देखिए जो खुराक की महंगाई है जिसको फूड इन्फ्लेशन हम कहते हैं। और एक और फिनोमेना जो पिछले कुछ सालों में ही नजर आया है कि हमारे जो दही इलाके हैं, यूजुअली हम शहर में रहने वाले ये सोचते थे कि वो तो वहाँ पे अपनी फसल खुद उगा रहे हैं, शायद उनकी जिंदगियां जो हैं वो इतनी मुश्किल नहीं है जितने हम शहर वालों की हैं। तो अब हुकूमत के अपने अदाद शुमार जो सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो खुराक की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसकी शरह जो है वो दही इलाकों में ज्यादा है शहरी इलाकों के मुकाबले में। अब हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है वो दही इलाकों में रहती है जी, तो आमदनी गिर रही है। मैं फरोज साहब आपका मुझे शुक्रिया अदा करना होगा, आपने बताया, अपना तज़िया पेश किया, जो 5 रुपए का इजाफा है इसका, और आगे जो इम्पैक्ट आपकी जिंदगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज हमने समाजी तौर पे, माशी तौर पे समझने की कोशिश करी कि एक आम आदमी आखिरकार किस तरीके से गुजारा कर रहा है, और फिर जाते जाते, क्योंकि IMF का प्रोग्राम है, कड़ी शराइत है, और इन कड़ी शराइत की वजह से वज़ीर आज़म साहब आपकी मकबूलियत दिन ब दिन गिर रही है। आप खुद क्या कहते थे IMF और जो कर्जे लेते थे पहले हुक्मरान, क्या कहते थे उनको, आप जरा सुनते हुए जाएं। और ऊपर से लोगों पे टैक्स भी लगा दे, और ऊपर से ये बड़े-बड़े मालों में भी ये नहीं होता। तो हमने फिर से घुटने टेक दिए हैं, हमने $1 अरब जो अभी मिले भी नहीं और मिलेंगे या नहीं मिलेंगे अभी भी हमें पता नहीं, हमने घुटने टेक दिए आखिरकार, और इन शराइत से आम आदमी की जिंदगी और बदतर हो जानी है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा।